डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा का मुकदमा एक्स पार्टी हो जाने पर क्या होगा। पति और पत्नी दोनों के नजरिए से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से यह बताने वाला हूं कि अगर डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा एक्स पार्टी हो जाता है तो उससे पति और पत्नी को कितना फायदा या नुकसान हो सकता है, या फिर कौन से पक्ष को, पति को फायदा होगा या पत्नी को फायदा होगा, या पति को नुकसान होगा या पत्नी को नुकसान होगा। या इसके अलावा यह भी बात बताने वाला हूं कि क्या एक्स पार्टी होने से पति या पत्नी को किसी भी तरीके का कोई फायदा या नुकसान मिलेगा भी या नहीं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्विनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। देखिए, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि एक्स पार्टी ऑर्डर होता क्या है। जब कोर्ट अपने ऑर्डर की मदद से दूसरे पक्ष का कोर्ट में हाजिर होकर अपना बचाव पक्ष कोर्ट के सामने रखने का अधिकार खत्म कर देती है, रद्द कर देती है, इसे कहते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर। जिसका मतलब यह होता है कि दूसरा पक्ष कोर्ट के सामने हाजिर होकर अपना बचाव कोर्ट के सामने नहीं रख सकता। इसे कहा जाता है एक्स पार्टी ऑर्डर। अब देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जनरली होता क्या है कि पत्नी बार बार पति और पति के परिवार वालों को कोर्ट से समन भिजवाती रहती है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और बार बार पति पक्ष उन समन्स को रिसीव ही नहीं करता, लेता ही नहीं, और समन वापस कोर्ट में आते रहते हैं। इस बात पर पत्नी बहुत ज्यादा हताश हो जाती है कि मैं तो यहां से बार बार समन भिजवा रही हूं, लेकिन पति पक्ष कोर्ट में हाजिर ही नहीं होता, समन पति तक पहुंच ही नहीं पा रहे। दूसरी तरफ पति पक्ष इस गलतफहमी में होता है कि अगर बार बार हम समन वापस भिजवाते रहेंगे चाहे किसी भी तरीके से, तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ही शुरू नहीं होगी जब तक हम समन को रिसीव नहीं करेंगे। अब इसी लापरवाही में और इसी ही गलतफहमी में एक दिन क्या होता है कि कोर्ट पति पक्ष को एक्स पार्टी डिक्लेयर कर देती है। अब कोर्ट द्वारा एक्स पार्टी कर देने के बाद पत्नी पक्ष को सबसे बड़ी गलतफहमी यह होती है कि जब पति पक्ष कोर्ट में हाजिर ही नहीं हो रहा तो पत्नी अपने अधिकारों की मांग किसके सामने रखेगी, और पत्नी को अपने अधिकार, अपने लिए मेंटेनेंस या खर्चा या फिर मुआवजा किससे मिलेगा। दूसरी तरफ पति को इस बात की गलतफहमी हो रखी होती है कि जब तक वो कोर्ट में जाएगा ही नहीं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं होगी, जबकि पति इस बात से अनजान होता है कि कोर्ट ने उसको ऑलरेडी उस मुकदमे में एक्स पार्टी डिक्लेयर कर दिया है और मुकदमे की पैरवी एक तरफा तौर पर शुरू कर दी है। अब एक्स पार्टी होने पर क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और किस पक्ष को फायदा मिलता है और किस पक्ष को नुकसान होता है, इस बात को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। एक्स पार्टी होने के बाद जब कोर्ट एक तरफा सुनवाई शुरू कर देती है तो ऐसे में पूरी तरीके से फायदा पत्नी पक्ष को मिलता है, और पति जो इस बात से अनजान होता है कि उसके खिलाफ कोर्ट में एक्स पार्टी मुकदमा चल रहा है, ऐसे में पति पक्ष को एक बड़ा नुकसान मुकदमे के जरिए हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि पति पक्ष को अपने बचाव में कोई भी बात कहने का मौका कोर्ट के सामने मिलता ही नहीं। पति अपना बचाव पक्ष कोर्ट के सामने रख नहीं पाता इस गलतफहमी में कि जब तक कोर्ट में पति जाएगा नहीं, जब तक समन लेगा नहीं, जब तक समन की प्रॉपर रिसीविंग नहीं होगी, तब तक उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलेगा और ना ही कोई ऑर्डर्स पास होंगे। अब क्योंकि पति अपना बचाव पक्ष कोर्ट के सामने नहीं रख पाता, इसलिए कोर्ट के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसके कि जितनी भी बातें पत्नी ने अपनी याचिका में कोर्ट के सामने लिखी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जितनी भी बातें पत्नी ने अपने केस में लिखी हैं, उन सब बातों को कोर्ट ऐसा का ऐसा ही मान लेती है कि ये सब बातें जितनी भी पत्नी ने लिखी हैं ये सब उसके साथ इस तरीके की वारदात हुई होंगी, क्योंकि बचाव पक्ष में कोई भी बात पति की तरफ से कोर्ट के सामने आती ही नहीं। और इसी वजह से पत्नी के फेवर में एक्स पार्टी होने के बाद जितने भी पत्नी ने अधिकार डोमेस्टिक वायलेंस के केस में मांगे होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस, कंपेंसेशन, राइट टू रेजिडेंस, कस्टडी ऑर्डर्स, प्रोटेक्शन ऑर्डर, इस तरीके के जितने भी अधिकार पत्नी ने अपने केस में कोर्ट से मांगे होते हैं, एक्स पार्टी होने की वजह से कोर्ट वो सभी अधिकार पत्नी के फेवर में दे देती है और पत्नी के फेवर में फैसला सुना देती है, क्योंकि पति पक्ष की तरफ से कोई भी बचाव पक्ष कोर्ट के सामने प्रस्तुत ही नहीं किया गया होता, कोई भी रिप्लाई कोर्ट के सामने हस्बैंड की तरफ से फाइल नहीं होता। तो इससे यह समझ आता है कि इन केस अगर एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है
तो ऐसे में पत्नी पक्ष को ही फायदा मिलता है और पति पक्ष को बड़ा नुकसान होता है, और पति पक्ष इस गलतफहमी में रह जाता है कि एक्स पार्टी होने के कोई बाद मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी नहीं। लेकिन होता उल्टा है, पति के खिलाफ कोर्ट ऑर्डर्स पास कर देती है मेंटेनेंस के, कंपेंसेशन के, या जो भी रिलीफ कोर्ट में पत्नी द्वारा मांगा गया होता है। अब एक्स पार्टी ऑर्डर्स हो जाने के बाद भी एक बड़ी गलतफहमी पति और पत्नी पक्ष दोनों के बीच में होती है। पत्नी सोचती है कि भले ही एक्स पार्टी ऑर्डर हो गए, मेंटेनेंस के ऑर्डर हो गए, कंपेंसेशन के ऑर्डर हो गए, लेकिन जब पति ही सामने नहीं है तो मेंटेनेंस लेगी किससे, कंपेंसेशन लेगी किससे। दूसरी तरफ पति को भी इस बात की बड़ी गलतफहमी होती है कि जब मैं कोर्ट में जा ही नहीं रहा हूं तो पत्नी खर्चा लेगी किससे, कंपेंसेशन लेगी किससे, या कोई भी अधिकार लेगी किससे। अब इसमें भी कोर्ट के और कानून में बहुत से प्रावधान दिए हैं। भले ही पति कोर्ट में ना जा रहा हो, एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ हो, और भले ही कोर्ट में पति कभी पेश ना हुआ हो, ऐसे में भी एक्स पार्टी ऑर्डर को एग्जीक्यूशन की मदद से एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। पति अगर नौकरी पेशा है, सैलरी बेस्ड है, तो उसकी सैलरी अटैच कराई जा सकती है, या पति के सामान की कुर्की के ऑर्डर कोर्ट करके पत्नी को मेंटेनेंस या मुआवजा, जो भी ऑर्डर्स, जो भी रिलीफ पत्नी को दिए गए हैं, वो सारे ऑर्डर्स कोर्ट एग्जीक्यूट करा सकती है। तो एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद भी कोर्ट के पास और पत्नी के पास एग्जीक्यूशन का एक बड़ा रास्ता होता है अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कराकर। जो भी ऑर्डर्स मिले हैं, जो भी रिलीफ मिला है, हस्बैंड से मेंटेनेंस भी ली जा सकती है, कंपेंसेशन भी लिया जा सकता है। तो ना तो पत्नी इस गलतफहमी में रहे कि एक्स पार्टी ऑर्डर्स हो गए लेकिन पति सामने है ही नहीं, तो मेंटेनेंस या कंपेंसेशन का रिलीफ पत्नी क्लेम किससे करे, और ना ही पति इस गलतफहमी में रहे कि जब पति कोर्ट में जा ही नहीं रहा तो मेंटेनेंस या कंपेंसेशन, जो भी ऑर्डर्स हस्बैंड के अगेंस्ट हुए हैं, वो पत्नी को देगा कौन। कोर्ट एग्जीक्यूशन की मदद से मेंटेनेंस या कंपेंसेशन, जो भी रिलीफ पत्नी को दिया गया है, उसकी रिकवरी एग्जीक्यूशन की मदद से करवा सकती है। तो दोस्तों, इससे यह समझ में आता है कि अगर एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया तो उसका फायदा पत्नी को मिलेगा और उसका नुकसान पति को झेलना पड़ेगा। इसलिए जब भी कोर्ट से अगर कोई समन आता है, कोई ऑर्डर आता है, तो उसे अवॉइड करने की कोशिश ना करें। कोर्ट में जाएं, कोर्ट में अपना रिप्लाई फाइल करें, अपनी बात, अपना पक्ष रखें, जिससे कि आपको भी मौका मिल सके अपनी बात कोर्ट तक पहुंचाने का और मुकदमे को सही तरीके से मुकदमे की पैरवी करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपको कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बात का जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों विदा लेता हूं आपसे, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपको एक नए टॉपिक पर। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, आपका दिन शुभ हो।